का जानना जरूरी है कि हम यहाँ पर किस तरह का वातावरण प्लान करते हैं। करियर पॉइंट की अपनी एक हिस्ट्री रही है सक्सेस की, और जहाँ भी हमारी बिजनेस बैचेस चल रहे हैं, अगर आप छात्रों का प्रदर्शन देखिए तो बहुत ही बेहतरीन रहा है। तो वो इसी वजह से रहा है कि एक बहुत ही उत्कृष्ट पॉलिसी पर, एक बहुत ही उत्कृष्ट नीति पर इसकी आधारशिला रखी गई है। वो आधारशिला क्या है? वो आधारशिला है प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक बच्चा, प्रत्येक स्टूडेंट, ईच स्टूडेंट इज वेरी प्रीशियस एंड वेरी यूनिक टू अस। हमारा ये गोल नहीं है कि हम बस एक क्राउड के सामने जाके जस्ट कुछ हमें डिलीवर करना है और क्लास से बाहर चले जाना है। नहीं, हमें हर स्टूडेंट के अंदर जो उसका हिडन पोटेंशियल है उसको बाहर लेके आना है। जहाँ पर और सर का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, सर एक एकेडमिशियन भी है और उन्होंने एजुकेशन सेक्टर में 25 ईयर्स से ज़्यादा काम किया है, जो आपकी उम्र भी नहीं है सर का जितना एक्सपीरियंस है। Who has mentored and developed thousands of IITians, doctors and civil servants। सर ने बहुत सारे IITians, बहुत सारे डॉक्टर्स और बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स लिए हैं। मुझे पता है कि दूसरे वेबिनार प्रोग्राम होना है, तो मैं सबको बहुत ही हम्बली इनवाइट करती हूँ, सर प्लीज आए एंड ब्लेस द ऑडियंस विद योर इंसाइटफुल वर्ड्स। An honor. Thank you so much from the core of my heart. And at the same time, I'm sorry I got late. In fact, the program was postponed because of me. I got late. I'm coming straight away from Chandigarh. Last time मेरी इंटरेक्शन आप बच्चों से हुई थी. How many students were there? Raise your hands. कितने बच्चे थे जब लास्ट टाइम हमने एक वैलिडेशन प्रोग्राम रखा? This function is, like ma'am has said very rightly, it is to celebrate the success of the stars. But here I just want to clear it. आप हर बच्चे हमारे लिए स्टार हैं. It is not only that कि जिन बच्चों ने वहाँ पे एक्सेल किया है वही स्टार हैं. आप हर बच्चे हमारे लिए स्टार हैं और हर बच्चे में स्टार बनने का पोटेंशियल है. और हमारी सबसे बड़ी ड्यूटी यही है कि हम आप सभी को उस पोटेंशियल को बाहर लाएं, उसको एक्सप्लोर करें और आपको हर एक को स्टार बनाएं. सो आई कॉन्ग्रेचुलेट एवरीवन. जो भी बच्चे हैं जिन्होंने एक्सेल किया था सीबी स्टार एग्जाम में, तो उनके लिए एक हम विशुद्ध ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा. 11th-12th की क्लास की है, थोड़ी सी ब्रीफ में बात करेंगे. फिर कभी मेरा काफ़ी मन है बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने की. बस नहीं, जो बच्चे पहले वाले लेक्चर में थे उनसे बस पूछना चाह रहा हूँ कि उस लेक्चर का जिस्ट क्या था, मीन्स क्रक्स क्या था, वो मुझे बताएं. जो मुझे फर्स्ट टाइम ओरिएंटेशन दी, जो बच्चे अटेंड कर चुके थे हमारा ओरिएंटेशन प्रोग्राम, उसमें व्हाट वाज द मेन पॉइंट व्हिच आई स्ट्रेस्ड अपॉन? कोई बताएगा? एनीवन? बेस्ट फैसिलिटीज पॉसिबल. आपके टाइम पे हर कुछ अवेलेबल है. नॉट ओनली गुड टीचर्स, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, बट अदर मीडियाज आर ऑल्सो देयर जिसके थ्रू आप बहुत अच्छी नॉलेज गेन कर सकते हैं. हमारे टाइम में आज के टाइम में दिन रात का डिफरेंस है. ये सभी की सभी फैसिलिटीज हैं. और जो इंस्टीट्यूट है वो आपको बेस्ट टीचर्स प्रोवाइड कर सकते हैं, बेस्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं. जो मेन रिक्वायरमेंट है किसी भी बच्चे को सक्सेसफुल होने की, वो क्या है? उस दिन मैंने बोला था, पर्टिकुलर वर्ड यूज किया था मैंने, सनक, जुनून, ऑब्सेशन. याद है आपको? याद आया? जो बच्चे प्रेजेंट थे, ऑल द थिंग्स जो आउटसाइड रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सभी रिक्वायरमेंट्स आपके पेरेंट्स, आपका इंस्टीट्यूट, आपके टीचर्स प्रोवाइड कर सकते हैं. ओनली एक चीज है जो आपको खुद अपने अंदर से पैदा करनी है, वो क्या है? सक्सेसफुल होने का जुनून, वो फायर, वो जज्बा कि हमें अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना है. वो कौन लाएगा? आप खुद ला सकते हैं. तो मैं आपसे आज सम्मअप करके यही चीज बोलना चाहूंगा कि आपके पेरेंट्स ने बहुत सारे सपनों के साथ, सभी पेरेंट्स इतने कैपेबल नहीं है, बिकॉज हम सभी यहाँ रूरल बैकग्राउंड से हैं कि जो
यहाँ की जो फीस है और भी चीज़ें हैं, अपार्ट फ्रॉम इट्स नॉट ओनली अबाउट फीस, आप बच्चों को दूर दूर से आना भी होता है, ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट भी है और चीज़ें भी हैं। हर पेरेंट उस चीज़ को बियर नहीं कर सकते, बट स्टिल पेरेंट अपनी ज़रूरतों को कम करते हैं, अपनी हर उनकी इच्छा को कम करते हैं, लेकिन वो सिर्फ ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा किसी भी तरीके से एक बड़ा सक्सेसफुल पर्सन बन जाए और वो ज़िंदगी में खुश रहे। इस चीज़ को आपको हमेशा अपने माइंड में रखना है। मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ, हमने किसी ने भगवान को डायरेक्टली नहीं देखा है, हम सब पूजा करते हैं, कोई किसी की करते हैं, कोई किसी की करते हैं, हमने डायरेक्टली कभी भगवान को प्रत्यक्ष रूप में नहीं देखा। बट प्रत्यक्ष रूप में अगर आपको देखना है तो आपके पेरेंट्स आपके भगवान हैं, आप उनको उस लेवल पे जाकर उनको सम्मान दें, उस लेवल पे जाके उनकी बातों को मानें और उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। आपको फिर दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। और ये जो हमारा जो प्रोग्राम है यहाँ पे, लाइक राइट फ्रॉम द क्लास 8 हमने जैसे आप लोगों को एक जो पैटर्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम का है, जब भी आप 11th 12th के बाद में आएंगे तो जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप फेस करते हैं, मेडिकल का करते हैं, नॉन मेडिकल का करते हैं, तो हम अभी से ही आपकी जो फाउंडेशन ले डाउन कर रहे हैं, इसको आपने लाइटली नहीं लेना है। डोंट थिंक कि आप जूनियर क्लासेस में हैं तो आपको इसको कैजुअली लेना है, नहीं। जिस बच्चे ने अपनी नेम अभी मजबूत कर ली, उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे 12th के बाद जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्लियर होंगे। आपको आज से ही ये मान के चलना है कि आप 12th के बाद एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ना कि आप यहाँ पे आके सिंपली आपका ये बोर्ड या जो भी टेक्स्ट बुक आपकी स्कूल की रिकमेंडेड बुक्स हैं उसका ही आप प्रिपरेशन करें। और जैसे कि हमारे मॉड्यूल्स वगैरह हैं, जो पैटर्न है, टेस्ट पैटर्न है, सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख भी रहे हैं, उसी हिसाब से उसको सबको फ्रेम किया हुआ है। मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा। और ये भी एक सच्चाई है, चाहे उसमें कोई भी है, किसी का भी पढ़ने का मन नहीं करता। अगर मैं आपको बोलूँ आपको डेली सुबह 4 बजे उठ के अपनी फिटनेस पे ध्यान देना है या सुबह 4 बजे उठ के पढ़ना है, किसी का भी मन नहीं करता। मतलब whosoever is that, मैं उसमें मैं भी आ गया, कोई भी आ गया, ये हर इंसान की फितरत है। हर कोई कंफर्ट में रहना चाहता है, हर कोई एक रिलैक्सिंग मूड में रहना चाहता है ये। लेकिन जो बच्चा इस चीज़ को समझ लेता है कि नहीं, मुझे सक्सेसफुल होने के लिए मुझे इस आराम से बाहर आना पड़ेगा, इस आलस्य से बाहर आना पड़ेगा, वो बच्चा ही इस ज़िंदगी में सक्सेसफुल हो पाता है और अपनी ज़िंदगी को आगे बहुत अच्छे ढंग से लीड कर सकता है। हमेशा यू शुड हैव दैट मच कॉन्फिडेंस। ये चीज़ माइंड में रखनी है। कोई भी बड़ी चीज़ बेटा, कोई भी बड़ी चीज़ आपको आराम से नहीं मिलेगी, कुछ भी है। और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप एम करते हैं, वो इजी नहीं है, प्रोवाइडेड आप हार्ड वर्क करेंगे। तो अगर आपको लाइफ में सफल होना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसका कोई दूसरा शॉर्टकट नहीं है। तो बेटर आप अभी से जूनियर क्लासेस में आप अभी से एक हैबिट डेवलप करें, अभी से अपनी आदत बना लें कि मुझे डेली एटलीस्ट आफ्टर योर क्लासेस इन द इंस्टीट्यूट मुझे डेली कम से कम भी 6 आवर्स 5 आवर्स हो, अपनी चॉइस का है, इतना तो मुझे सेल्फ स्टडी पे ध्यान देना ही देना है। वो चाहिए आप खुद डिसाइड कर लें, बट दैट शुड बी रेगुलर। आपको लगता है कि नहीं, मुझे सेल्फ स्टडी के लिए सिर्फ डेली 3 घंटे निकालने हैं आपके क्लासेस, बट वो 3 आवर्स आपने जो डिसाइड कर लिया उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। फिर कुछ भी हो जाए, उस 3 आवर्स से कम आपको सेल्फ स्टडी नहीं करनी। एंड ऑल द बेस्ट। मैं आता रहूँगा, आपसे इंट्रोडक्शन करता रहूँगा और बहुत सारी बातें करनी, बट आज इतना टाइम है नहीं क्योंकि 11th क्लास और 12th क्लास का भी है। And once again, congrats to the CP Star Achievers, and along with that, as I said, you all are stars, and everyone has a potential to become a star. All the best. God bless. Thank you very much, sir. What is that? सना, जुनून, पैशन। तो बच्चों, अगर आप इस पे काम करते रहेंगे कि आप लोग एक सिर्फ गोल लेके नहीं चल रहे हैं, बस उसको एक जुनून बना लेना है कि जब तक उस लक्ष्य तक नहीं पहुँचे, रुकना नहीं है। So I think time to announce the names, sir.
फर्स्ट रैंक। We have given electronic gadgets, but don't misuse them. These gadgets are for your parents. Better don't keep with them. मैंने पहले भी बोला मोबाइल is the biggest nuisance. मोबाइल is the one which will spoil your career. इसमें जो मोबाइल है, मोबाइल बच्चों ने नहीं रखने बिल्कुल भी। ये टैब जो है ये भी नहीं रखने। मतलब these all things are not for you बेटा, these are for parents. Obviously these are your gifts and your the token of respect to your parents. आपने ये सब उनको ही समर्पित करना है, ओके? चलो। हेलो डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी। आज मौजूद है करियर पॉइंट कोटा ब्रांच महेंद्रगढ़ में। करियर पॉइंट की बात कर ले तो एक ऐसा संस्थान जो सिर्फ महेंद्रगढ़ में ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में इसकी काफ़ी ब्रांचेज है, वो है जहां से हर बैचेस में जो बच्चे हैं, इंजीनियर है, डॉक्टर्स हैं, वो निकलते हैं। और ये जो तस्वीरों में आप हमारे साथ जो बच्चे देख पा रहे हैं, ये वो चंद स्टार्स हैं, दीज आर द स्टार्स ऑफ सीपी महेंद्रगढ़, जिन्होंने अपने जो टेस्ट्स हैं उनमें अच्छी रैंक हासिल की है और जिसके चलते इनको फैसिलिटेट भी किया गया है। तो चलिए इनके जो सबसे और उससे भी अहम और अच्छी बात है कि इनके पेरेंट्स हैं वो भी साथ में मौजूद, उनसे भी जानने की कि बच्चों को लेकर क्या कुछ प्लान किया है, क्या कुछ सोचा है, और जो बच्चे हैं वो इस संस्थान के प्रति क्या कुछ सोचते हैं, क्या बनना है आगे, और जो सुविधाएं हैं, क्योंकि बड़े बड़े दावे किए गए थे, उन दावों में कितनी सच्चाई है इसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे बच्चों से। और जो पेरेंट्स हैं उनसे भी बातचीत करेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ विचार है, क्या कहना है, क्या जो फीस करियर पॉइंट कोटा को दी जा रही है वो कहीं ना कहीं इनको डेवलप होकर जो पेरेंट्स हैं उनको मिल पा रही है। तो देख पा रहे हैं कि जो ट्रॉफीज हैं वो बच्चों के हाथों में है, और हम सभी बच्चों को बधाई भी देना चाहेंगे क्योंकि ये शाइनिंग स्टार्स हैं सीपी महेंद्रगढ़ के। तो चलिए बातचीत कर लेते हैं, जान लेते हैं क्या कुछ कहना है। क्या नाम है जी, क्या नाम है आपका? अभिनव। अभिनव जी, कैसी सुविधाएं हैं यहाँ पर? सर बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। अच्छा, अभी जो ट्रॉफी आपके हाथ में है किस लिए आपको दी गई है, क्या कुछ विशेष? सर अभी तक भी जितने भी टेस्ट हुए हैं सबकी एवरेज निकली है, तो मेरी ऑल ओवर टेस्ट में 3rd रैंक आई। अच्छा, लाइफ का ड्रीम क्या है आपका? सर मुझे अभी तो फिलहाल नीट के लिए प्रिपरेशन करनी है। जी, हाँ तो यहाँ जब ये संस्थान ओपन हुआ था तो बच्चों को फैसिलिटेट करने के लिए अनाउंस किया गया, तो क्या बच्चों को समय समय पर फैसिलिटेट किया जाता है? हाँ। और इसके अलावा बातचीत कर ले तो किस तरह की जो स्पेस आपने यहाँ स्पेशल क्या ऑब्जर्व किया? सर अभी स्पेशल तो ये कि सारे टीचर आउट ऑफ स्टेट से आए हैं हमको पढ़ाने के लिए। जी सर बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और सर हमको लगता है कि हम आगे जाकर मतलब जैसे कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम क्रैक करेंगे। अच्छा, तो क्या मान सकते हैं कि आपने जो गोल सेट किया है उसको अचीव करने में करियर पॉइंट कोटा ब्रांच महेंद्रगढ़ कारगर साबित हो रहा है? चलिए जो पेरेंट्स है वो भी मौजूद, उनसे ही बातचीत करते हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? आनंद कुमार। आनंद कुमार जी, इस संस्था के बारे में क्या कुछ है, कैसी कुछ सुविधाएं दे रहे हैं और आप कितने संतुष्ट इस संस्था की सेवाओं से? बहुत संतुष्ट है सर, अच्छी सुविधाएं दे रहे हैं और
अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है ना स्ट्रेंथ वगैरह बहुत कम है, बच्चे विशेष ध्यान दिया जा रहा है हर बच्चे को। अच्छा, जो बच्चे हैं क्या उनको पर्सनल अटेंशन मिल पा रहा है? क्योंकि बच्चे जब जाते होंगे आपके पास तो कुछ डिस्कस भी करते होंगे। क्या सर? पर्सनल अटेंशन की अगर बात कर लें तो क्या बच्चों को दिया जा रहा है? हाँ जी बिल्कुल। चलिए और बच्चों से बात करेंगे। हेलो डियर, क्या नाम है आपका? श्रेष्ठ। क्या कुछ आपको आज फैसिलिटेट करके इस संस्थान की तरफ से दिया गया है? मेरे को टैब दिया गया है, मेरी सेकंड रैंक आई थी। अच्छा, क्या कुछ खास है यहाँ पर? और जो संस्थान काफ़ी हैं लेकिन सीपी की बात कर रहे हैं तो सीपी में कुछ अलग खास हटके होता है, तो क्या कुछ आपने स्पेशल ऑब्जर्व नोट किया यहाँ पर? यहाँ पे बहुत अच्छे टीचर्स हैं, फैसिलिटी भी अच्छी है और डाउट भी क्लियर कर देते हैं। अच्छा, आपने क्या कुछ ड्रीम सेट किया है कि क्या कुछ लाइफ में अचीव करना है? मेरे को जेई क्लियर करना है। जेई क्लियर करना है। तो जिस तरह से जो आपके जो साथ के बच्चे हैं जो अलग अलग जो गोल्स है वो सेट किए हैं, आपने भी अपना गोल सेट किया, तो क्या लगता है कि ये जो संस्थान है इसकी मदद से आप अपने गोल को क्लियर कर पाएंगे? हाँ कर पाएंगे। ठीक है जी। सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा विजय खुरानी है जी। जी अभिषेक जी, यहाँ का जो स्टाफ है या फिर आपके बच्चे जहाँ जिस संस्थान में पढ़ रहे हैं, इस संस्थान के बारे में क्या कुछ विचार है? कैसी सुविधाएं हैं इस संस्थान के अंदर? जो हमारे बाहर जो सुविधाएं मिल रही हैं, बच्चे बाहर जाते थे, कोटा सीखकर जाते थे, वो सुविधाएं सारी ये कैरियर पॉइंट में अपने यहाँ सारी फैसिलिटी दे रहे हैं। जी जी। बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाना, उनका स्टडी मटेरियल, उनके डाउट क्लियर करना, सारी बच्चों की सारी फैसिलिटी सही बिल्कुल बढ़िया। अच्छा, आज बच्चों को यहाँ पर फैसिलिटेट भी किया गया है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर के? जो इन्होंने इनाम शुरू में रखी गई थी, जो इन्होंने अपने पंपलेट में या कैरियर पॉइंट का जो शेड्यूल इन्होंने शुरू में एग्ज़ाम के टाइम दिया गया था, उस शेड्यूल के अनुसार इन्होंने अपने इनाम वगैरह ये दिए गए। अच्छा, बच्चे मोस्टली क्या होता था कि पहले की बात कर ले तो काफ़ी दूर बच्चों को रहना पड़ता था, तो उससे कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स उन पर फाइनेंशियल जो लोड है वो भी पड़ता था। और अब उमेद जी ने ये जो सुविधा है महेंद्रगढ़ में दी है, तो क्या कुछ कहेंगे इसके? उमेद जी ने जो सुविधा दी है, वो जो गरीब बच्चे बाहर पढ़ते थे वो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल बोझ उनके ऊपर पड़ता था। अब वही सुविधा यहाँ महेंद्रगढ़ में दे के और बच्चों को या माँ बाप पे आर्थिक बोझ पड़ने से उनको रोका है। यही फैसिलिटी सीकर कोटा वाली सारी फैसिलिटी यहाँ दे रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा काम किया उन्होंने इस एरिया के लिए, बहुत बढ़िया काम। ठीक है। क्या नाम है जी आपका? डिम्पल। डिम्पल, आप भी यहीं पढ़ते हैं? नहीं। अच्छा, ये आपके भैया हैं। आज इनको फैसिलिटेट यहाँ पर किया गया है, कैसा लगा इस संस्थान में आकर? क्या कुछ स्पेशल ऑब्जर्व नोट किए? स्पेशल ऑब्जर्वेंट यही है कि जो इस रीजन में ऐसा कोई कोचिंग पॉइंट नहीं था कि जिसमें स्टार्टिंग से जेईई या फिर नीट की प्रिपरेशन होती हो। यहाँ बेसिक लेवल से ही जेईई और नीट की प्रिपरेशन होती है, वो सही है, क्योंकि अदरवाइज कोटा या सीकर जाना पड़ता है। अब यहीं पे हमें सभी फैसिलिटीज अवेलेबल है। अच्छा, आप क्या करती हैं? मैंने जेईई क्रैक किया अभी, और कांग्रेस आपने जेईई क्रैक किया है। तो क्या जो आखिर देखा जाए तो छोटे जो होते हैं वो कहीं ना कहीं बड़ों से प्रेरणा लेते हैं, और आप जेईई क्रैक कर चुके, तो अपने जो ब्रदर है उनको किस तरह से प्रिपेयर करेंगे? स्टार्टिंग से ही था और मैंने ये डिसाइड किया आफ्टर 10th, लेकिन इसका इंटरेस्ट पहले से ही है कि इसे इंजीनियरिंग की लाइन में ही जाना है, IIT की वजह से। अच्छा, पेरेंट्स की बात कर ले तो मोस्टली क्या आता है कि गर्ल्स या बॉयज़ में डिस्कमिशन किया जाता है, तो क्या आपके पेरेंट्स आपको बराबर रखते हैं? मैं इससे ज़्यादा भी मुझे भी माना जाता है, कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर इससे रिगार्डिंग भी जो भी हो वो मेरे से ही पहले हो। मतलब कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं जो गर्ल को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखते हैं। यस, ऑब्वियसली। ओके, थैंक यू जी। क्या नाम है आपका? लोकेश। लोकेश जी, किस चीज़ के लिए आपको आज करियर पॉइंट कोटा के द्वारा सम्मानित किया गया है? शुरू में तो स्कॉलरशिप टेस्ट हुआ था, उसके लिए जो पोजीशन आई थी, 3rd आई थी, उसके लिए स्मार्टफोन मिला है। अच्छा, स्मार्टफोन तो मिल गया, अब इस स्मार्टफोन का यूज किसके लिए करेंगे? पढ़ाई के लिए। अच्छा, इसी स्मार्टफोन की वजह से काफ़ी जो बच्चे हैं वो डिस्ट्रैक्ट भी हो रहे हैं, तो क्या कुछ किस तरह से देखते हैं, कितना कारगर मददगार साबित हो सकता है? अगर पढ़ाई के लिए यूज़ करें तो बहुत अच्छा, अगर वैसे करें गलत कामों के लिए तो। अच्छा, क्या ड्रीम सेट किया है आपकी लाइफ के लिए? यही करना है। जेईई करना है, यानी कि सिस्टर को टक्कर देनी है। अच्छा, सिस्टर तो बता दिया, आप तो शुरू से ही तैयारी कर रहे हैं, बाकी सिस्टर ने तो 10th के बाद कोशिश की तो क्रैक कर भी लिया, तो आप कब तक कर लेंगे? 12th में फर्स्ट अटेम्प्ट। थैंक यू जी। आपका क्या नाम है? 3rd पोजीशन आपने गेन की है, कांग्रेट्स। तो यहाँ की जो सुविधाएं हैं
टीचर्स हैं, इन्वायरमेंट है, स्टडी मटेरियल है, वो कैसा है? जी बताइए। टीचर्स बहुत अच्छे हैं, डाउट्स भी क्लियर करते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं। क्या सोचा है लाइफ के बारे में, क्या कुछ करना है? इंजीनियर बनना है, यही क्लियर करना है। ठीक है। आपका क्या नाम है डियर? मनन जी। कौन से स्कूल में पढ़ते थे पहले? आरपीएस में। और अब यहाँ की जो सुविधा है, हम देख पा रहे हैं आपके हाथ में जो ट्रॉफी है, फर्स्ट पोजीशन आपने गेन की है, बहुत बहुत बधाई हो। और अभी इस सीपी के महेंद्र के बारे में बात कर ले तो सीपी महेंद्र में किस तरह की जो सुविधाएं हैं वो है, किस तरह का एनवायरनमेंट है, किस तरह का स्टडी मटेरियल है और क्या स्पेशल है? टीचर्स यहाँ के बहुत फ्रेंडली हैं और स्कूल कोचिंग के बाद यहाँ पे जैसे डाउट काउंटर भी रहता है जिसके अंदर सारे टीचर्स अवेलेबल रहते हैं। किसी भी टाइम किसी को भी डाउट होता है तो वो पर्टिकुलर टीचर से पूछ सकता है कभी भी। जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम नवदीप सिंह। नवदीप जी, थर्ड पोजीशन आपकी रही है, किस चीज़ के लिए सम्मानित किया गया है आपको? ये हमेशा यहाँ पे वीकली और मंथली और मेजर टेस्ट होते रहते हैं, तो इसके लिए मेरी थर्ड रैंक आई। तो एनवायरनमेंट की बात करें तो बिल्कुल फ्रेंकली है यहाँ पे, हाँ बहुत अच्छा। किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है? ऐसा तो नहीं है कैरियर पॉइंट कोटा वालों ने जो सुविधाएं हैं उनका अनाउंसमेंट तो कर दिया हो लेकिन दी ना जा रही हो? ना सब कुछ करें। सब कुछ पैरेलल इक्विवेलेंट चल रहा है। क्या सोचा है लाइफ के बारे में, क्या कुछ करने वाले हैं? SSB क्लियर करें। वाह, बहुत अच्छी सोच है, थैंक्स, कीप इट अप। जी आपका क्या नाम है? प्रीति जी, सेकंड पोजीशन आपकी आई है, किस चीज़ के लिए आपको फैसिलिटेट किया गया है और इस संस्थान के बारे में क्या कुछ विचार है? यहाँ के पेरेंट्स हैं, सॉरी यहाँ के जो टीचर्स हैं वो कैसे, सुविधाएं हैं वो कैसी हैं? सर मुझे मेजर टेस्ट के लिए फैसिलिटेट किया गया है। यहाँ के टीचर्स बहुत फ्रेंडली हैं, बिल्कुल अच्छे से डाउट बताते हैं। क्लासेस के बाद डाउट सेशन भी होता है, उसके अंदर मतलब जो बच्चा क्लास में डाउट नहीं पूछ पाता वो बाद में पूछ सकता है। तो क्या सोचा है लाइफ में, क्या कुछ गोल सेट किया है, क्या करना है? सर मुझे नीट करना है। नीट करना है, डॉक्टर बनना है। ओके जी, आपका क्या नाम है? हाँ जी, प्रतिभा जी, फर्स्ट पोजीशन आपने गेन की है, तो किस विषय में की है, यानी कि स्कॉलरशिप में की है या फिर बात कर ले तो जो टेस्ट होते हैं उनमें की है? तेज बोलिए। जो टेस्ट होते हैं यहाँ पे जी, ओवरऑल ओवरऑल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही, इसीलिए आपको फर्स्ट पोजीशन आपको मिली है। तो यहाँ की सुविधाएं हैं वो कैसी हैं और इससे पहले भी कहीं कोचिंग ली है आपने? नहीं, पहले कोचिंग मिली है और यहाँ की सुविधाएं बहुत अच्छी हैं। अच्छा, यहाँ का जो स्टडी इन्वायरमेंट है वो कैसा है? वो भी बहुत अच्छा है। और ये जो डाउट सेशन है ये बेस्ट थिंग है कि बच्चों के डाउट जो क्लास में नहीं पूछ सकते वो बाद में जाके पूछ सकते हैं। थैंक यू। सेकंड पोजीशन इन्होंने गेन की है और इनको सम्मानित भी किया गया है, फैसिलिटेट किया गया है। तो इनकी माता जी है वो भी मौजूद है, बच्चा है वो भी मौजूद है, बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है जी आपका? सर माय नेम इज़ पीयूष, मेरा नाम पीयूष है। हाँ जी, मेरा नाम पीयूष है। पीयूष जी, आपको सेकंड पोजीशन मिली है, तो क्या कुछ गिफ्ट आपको सीपी महेंद्रगढ़ की तरफ से दिया गया है? सर एक तो जैसे मेजर टेस्ट वगैरह यहाँ पे रेगुलर टेस्ट होते रहते हैं, तो मेरी सेकंड आई उसके लिए मुझे ट्रॉफी मिली है और एक स्कॉलरशिप हुआ था दिसंबर में जिसके लिए मुझे स्मार्टफोन और सर्टिफिकेट। इनाम आपको मिल गया, बहुत अच्छी बात है, ट्रॉफी भी आपको दी गई है। अब बात कर ले मुद्दे की, तो यहाँ की पढ़ाई कैसी है, स्टडी इन्वायरमेंट है वो कैसा है, टीचर्स का बिहेवियर है वो कैसा है? सर एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, बिहेवियर की तो सर पूछो मत, बहुत अच्छे हैं। और यहाँ पे रेगुलर हमारे डाउट सोल्व हो जाते हैं, रेगुलर क्लासेस होती हैं और शाम के टाइम हमें एक्स्ट्रा क्लासेस कभी कभी हो जाती हैं और बाकी टाइम हम लाइब्रेरी में बैठ के शांत माहौल में हमारा होमवर्क वगैरह एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर लेते हैं। अच्छा, कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप फिलहाल? सर अभी मैं करियर पॉइंट में पढ़ता हूँ। अच्छा, सुविधाओं के बारे में आपने बता दिया, क्या कुछ सोचा है लाइफ के बारे में भी, क्या कुछ करना है? सर अभी IIT करने की सोच रखी है, जेईई मेन और जेईई एडवांस क्वालिफाई करना है। तो आपके पेरेंट्स हैं, उनको भी आपसे कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, तो कैसे पूर्ति करेंगे उनकी? सर उनकी तो पूर्ति करनी है, पेरेंट्स को भी बहुत एक्सपेक्टेशन है, पढ़ाई करनी है, IIT क्वालिफाई करनी है, जेईई मेन। चलिए, इनकी माता जी वो भी मौजूद हैं। हाँ जी, नमस्कार जी, क्या नाम है? चेहरे पर वही मुस्कान, वही खुशी, बेटे को सम्मानित किया गया, आज कैसा लगा इस संस्थान में आकर के? अच्छा, इस तरह के जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनमें काफ़ी फीस लगती है, लेकिन जब इस तरह से बच्चा कुछ अलग ऑर्डिनरी करता है तो उससे अलग खुशी मिलती है। तो क्या कुछ कहेंगे इस संस्थान के बारे में? बहुत अच्छे हैं और
बहुत अच्छी पढ़ाई होती है और जो हम चाहते थे उससे कुछ बेहतर मिला हमें यहाँ पे। आप क्या करते हैं? हम तो जी फार्मर हैं, खेती बाड़ी। जमींदारा करते हैं, तो बच्चे से काफ़ी एक्सपेक्टेशन होंगे और बच्चे का भी विजन क्लियर है कि भाई सक्सेस होना है। हम भी साथ करें, आप भी साथ करें, टीचर कुछ ना कुछ तो करके ही दिखाएं। इस संस्थान के बारे में क्या कहेंगे आप? क्योंकि पहले बच्चों को कहीं ना कहीं माता पिता से दूर भी रहना पड़ता था और कई बार तो ऐसी घटनाएं हो जाती थी जिनके बारे में सोच करके भी घबराहट हो जाती है, और अब ये सुविधा महेंद्रगढ़ में ही मिल रही है स्टूडेंट्स को। सारी नज़दीक मिल गई तो और बहुत अच्छा, सोच भी नहीं सकते थे कि इतना सुविधा मिल जाएगी। चलिए, तो भाई हमारे साथ बच्चे हैं जिनको फैसिलिटेट किया गया सीपी महेंद्रगढ़ में, वो मौजूद रहे, बातचीत की। अब आप किस तरह से देखते हैं, क्या कुछ सोचना है, और कहीं आप भी वंचित ना रह जाए एक ऐसे मौके से, एक ऐसी सुविधा से जो आपके शहर महेंद्रगढ़ में मिल रही है। अगर आप भी करना चाहते हैं अपने सपनों को साकार, तो आज ही विजिट करें सीपी महेंद्रगढ़, और इंडिया दैनिक न्यूज़ और भारत गौरव न्यूज़ को लगातार देखते रहे। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में यहाँ की सुविधाओं के बारे में अपने जवाब अवश्य दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। किसी विद्वान ने बिल्कुल सही कहा है, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना ही दहाड़ेगा। और आज हमारे साथ एक ऐसी ही शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने महेंद्रगढ़ जिले के ही ग्रामीण अंचल से निकलकर ऐसी बुलंदियों को छुआ, ऐसे मुकाम हासिल किए कि आज खुद भी एक अच्छे लेवल पर स्टैंड कर रहे हैं। सेल्फ डिपेंड ना कि खुद हैं, बल्कि और जो टीम है वो भी इन्हीं के बेस पर सेल्फ डिपेंड है, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। बेसिकली अगर बात करें तो चंडीगढ़ में इनका अच्छा खासा शिक्षा के क्षेत्र में बोलबाला है, काफ़ी समय से शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। उमेश जी हमारे साथ मौजूद हैं और आज कैरियर पॉइंट महेंद्रगढ़ में हम मौजूद हैं। तो उमेश जी से बातचीत करते हैं कि आज का जो कार्यक्रम रहा वो कैसा रहा और किन परिस्थितियों में इन्होंने शुरुआत की थी। उमेश सर नमस्कार। नमस्कार संजय जी, आपका स्वागत है, थैंक यू सो मच। सबसे पहले आज के कार्यक्रम के बारे में बातचीत कर लेना चाहेंगे, जिस तरह से आज सीपी महेंद्रगढ़ में फैसिलिटेशन प्रोग्राम आयोजित किया गया, एक्चुअली किस तरह से क्या कार्यक्रम था? जी, हमारा एक सीपी स्टार नाम से एक स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम रहता है, वो एवरी ईयर हम उसको कंडक्ट करते हैं, जिसके बेसिस पे बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती है और अलॉन्ग विद दैट कुछ प्राइजेस भी दिए जाते हैं। तो वो आज हमने जो बच्चे हमारे स्टार थे जिन्होंने इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म किया, आज उनको हमने ऑनर किया है। अलॉन्ग विद स्टूडेंट्स हमने उनके पेरेंट्स को भी आज हमने सम्मानित किया है और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है हमारा। मुझे जो बड़ा विश्वास है कि करियर पॉइंट महेंद्रगढ़ ब्रांच जो है नॉट ओनली इन इस पर्टिकुलर रीजन बट पूरे इंडिया में एक बहुत बड़ा नाम करेगी और बच्चे बहुत अच्छे यहाँ पे शाइन करेंगे। सर, किन परिस्थितियों में शुरुआत की थी आपने? एजुकेशन के फील्ड में काफ़ी साल का एक्सपीरियंस है आपको। एक्चुअली मुझे मोर देन 25 ईयर्स हो गई हैं और एजुकेशन में मेन चीज़ यही रहती है कि बिकॉज एजुकेशन जो है वो कोई बिज़नेस नहीं है। मेरी नीयत हमेशा ये रही है कि ये सिर्फ एक बच्चों का करियर बनाने का जरिया है ना, और उसी नीयत से मैं कभी भी नफ़ा नुकसान नहीं देखता। उसी नीयत से ही हमने इस करियर पॉइंट महेंद्रगढ़ में लॉन्च किया था। और मेरा अपना क्षेत्र है क्योंकि मैं तो खुद यहाँ पे पढ़ा हूँ, यहीं से पला पढ़ा हूँ और मेरा सपना है कि यहाँ का हर बच्चा जो है वो शाइन करे और उसको वो बेस्ट फैसिलिटीज़ मिलें, जिसके लिए उनको बहुत दूर दूर यहाँ से जाना पड़ता है, चाहे वो कोटा है, चाहे वो सीकर है, चाहे चंडीगढ़ है। चैलेंजेस मैं लाइफ में कुछ मानता नहीं हूँ, चैलेंजेस से मैं हमेशा सीखता हूँ और मेरे लिए चैलेंज लेना रादर मैं एंजॉय करता हूँ और उसकी वजह से ही मुझे लगता है कि मेरे बच्चे भी यहाँ पे अच्छा सक्सेसफुल होंगे। सर, इस विषय से हटकर थोड़ा एक सवाल है, उसके बारे में हम बातचीत कर लेते हैं। इस तरह से पिछले दिनों दिल्ली में एक ऐसी घटना घटी जिसने शिक्षा के क्षेत्र में जो भी शिक्षाविद है या जो भी स्टूडेंट्स हैं सभी को झकझोर कर रख दिया। एक साथ हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में IAS बन सकते थे 3 बच्चे जिनकी जान सिर्फ प्रबंधन की लापरवाही से चली गई। कैसे देखते हैं इस घटनाक्रम को? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, शिक्षा एक बिज़नेस का जरिया नहीं हो सकता और मैं बुराई नहीं करना चाहूँगा, बट हाँ कुछ संस्थान हैं जिन्होंने शिक्षा को एक बिज़नेस बना लिया है और मेरे ख्याल से उसी का एक परिणाम हो सकता है कि इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है। क्योंकि अगर आप अच्छे ढंग से पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे और जो भी बेस्ट पॉसिबल फैसिलिटीज़ देंगे, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर कोई है, पेरेंट्स के लिए तो है ही है, उससे ज़्यादा प्रीशियस कोई एसेट उनका बच्चा नहीं हो सकता, वो हमारे लिए भी उतना ही हमारा बच्चा है।
तो हम जो भी किसी भी संस्थान में हम अपनी शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले इन फैक्टर्स पे ध्यान देते हैं कि बच्चे की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सबसे ऊपर है, उसके बाद कुछ और है। तो ये दुर्घटना है बहुत ही रियली में झकझोरने वाली है और मुझे उम्मीद नहीं है, बल्कि मैं पक्का श्योर हूँ कि इसकी वजह से पूरे इंडिया के जो संस्थान है वो इससे एक सबक लेंगे, एक लेसन लेंगे और इस तरह की घटनाएं रिपीट ना हो उसके लिए वो स्टेप्स लेंगे और सरकार भी इस बारे में एक अच्छे कदम उठाएगी। सर, काफ़ी समय से आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और आज भी कई बड़े शहरों में ऐसे शिक्षण संस्थान है जो ना तो मापदंड पर खड़े हैं और फर्जी तरीके से भी चल रहे हैं, तो क्या कुछ अपील आपकी एज एन एजुकेशनिस्ट सरकार से रहेगी या फिर जो अधिकारी हैं उनसे रहेगी? देखिए, मैं ये मानता हूँ हर संस्था अपना बेस्ट देने की कोशिश करती है, क्योंकि ये एक सच्चाई है कि अगर वो बेस्ट नहीं देगी तो वो खुद सर्वाइव नहीं कर पाएगी। फिर भी कुछ रीजंस हो जाते हैं, कुछ फैक्टर्स हो जाते हैं जिनकी वजह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं, कई बार संस्था की इंटेंशंस गलत नहीं होती बट कुछ अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ऐसी अनफोल्ड हो जाती है जिसको वो भी प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, है ना। बट फिर भी मेरी गुजारिश रहेगी सभी संस्थाओं के संचालकों के साथ कि सबसे ऊपर हमारे लिए बच्चों की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है, उसके बाद कुछ और है। और सरकार ने वैसे ऑलरेडी बहुत कदम ले लिए हैं, जैसे हर कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए भी उन्होंने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस अब फ्रेम किए हैं और उसके अकॉर्डिंग अब कोचिंग इंस्टीट्यूट सभी अपने जो है ऑपरेशंस करेंगे। तो मुझे लगता है कि फ्यूचर में जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पे जो भी किसी भी तरह की कुछ जो गलत उनकी इमेज बनी है वो अब सुधर जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं। इसके अलावा स्टूडेंट्स के लिए कोई इंपॉर्टेंट मैसेज जो आप सर्कुलेट करना चाहें? हाँ, बस स्टूडेंट्स के लिए तो मेन मैसेज तो यही है कि आप अपना बेस्ट करें और बिना मेहनत के कुछ ज़िंदगी में अचीव नहीं किया जा सकता। अपना एक प्रॉपर डेली रूटीन फिक्स करें और उसके अकॉर्डिंग अपना सेल्फ स्टडी का प्रोग्राम बनाएं। और सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि अगर आपको ज़िंदगी में कुछ बड़ा अचीव करना है तो उसके लिए आपको एक बर्निंग डिज़ायर चाहिए, आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए, एक पैशन होना चाहिए, एक ऑब्सेशन होना चाहिए कि मुझे ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है, उसके लिए मुझे मेहनत करना है। थैंक यू सर। थैंक यू जी। जी चेतन जी, जिस तरह से आज कार्यक्रम आयोजित किया गया, बच्चों को फैसिलिटेट भी किया गया, तो आने वाले समय में क्या कुछ खास है? कब जो स्कॉलरशिप टेस्ट है वो फिर दोबारा से होगा? क्या कुछ खास अलग हटकर होगा? सर, स्कॉलरशिप टेस्ट सीपी स्टार के बिहाफ पे आज प्राइजेस दिए गए हैं और इस साल का जो स्कॉलरशिप टेस्ट है वो अनाउंस हो चुका है। सीपी स्टार इस बार 2 डेट्स पे है, 6 अक्टूबर एंड 20 अक्टूबर। तो रजिस्ट्रेशंस हम जल्दी ही स्टार्ट कर देंगे और उनका जो रिज़ल्ट है वो आएगा 14 नवंबर पे, चिल्ड्रंस डे पे, और उस टाइम पे उसका रिजल्ट आएगा 6 एंड 20 दोनों डेट के लिए ऑल इंडिया रैंकिंग्स दी जाएंगी। ये ऑल ओवर इंडिया सेम डेट्स पे होने वाला है, हर सेंटर पे, कैरियर पॉइंट के हर सेंटर पे ये सेम डेट पे होने वाला है। तो 6 अक्टूबर एंड 20 अक्टूबर को इस साल होगा ये सीपी स्टार। एक तरफ उमेश सर ने जहाँ काफ़ी मेहनत की, इस इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा किया और आप भी बखूबी संभाल रहे हैं और कहीं ना कहीं बच्चों के द्वारा आउटपुट है वो भी पॉजिटिव मिल रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या कुछ स्टूडेंट्स के लिए बोलना चाहेंगे आप? डेफिनेटली सर, जो सिस्टम चल रहा है इतना स्मूथली फर्स्ट ईयर में, ऑब्वियसली सर की एडवाइस है कि जो भी यहाँ पे सिस्टम चल रहा है वो बहुत स्मूथली चल रहा है और अगर स्टूडेंट्स का आउटपुट अच्छा रहता है तो डेफिनेटली एज ए टीम मेंबर हमें बहुत अच्छा लगता है। तो मैं थैंक यू कहूँगा और मैं यही इंश्योर करूँगा कि जो भी यहाँ पे होगा हम ईमानदारी से करेंगे और बेस्ट से बेस्ट हम पॉसिबल जो भी हो सकता है वो करेंगे फ्यूचर।